बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक महमूद मुगल और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इसरार अहमद औरकज़ई, और हमारे दरमियान में आप देख सकते हैं सदाबहार शख्सियत और हंगू की नामी गिरामी सियासी समाजी शख्सियत होने के साथ साथ ये बहुत बड़े लायर भी हैं और इंसाफ लायर फोरम ज़िला हंगू के सरबराह भी हैं, नूर आवाज़ एडवोकेट। आज हमने इनके चैम्बर का दौरा किया है, इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उस तनाज़ुर में ज़िला हंगू में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ज़िला हंगू में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा पुरअमन था और यहाँ पर पुरअमन तरीके से एहतजाज जो रिकॉर्ड कराया गया था। नूर आवाज़ एडवोकेट साहब, आप ये बताएं कि ज़िला हंगू में कितनी गिरफ़्तारियाँ पीटीआई की कारकुनान की हुई हैं और उनकी रिहाई के लिए आपका जो फोरम है इंसाफ लायर फोरम, वो क्या इक़दामात उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई आपका और ये आप दोनों का बल्कि मैं तो सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ भी मौका मिला है आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया है और लोगों को उनको पहुँचाया है। तो जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का वो की बात है, प्रोटेस्ट तो मेरे ख्याल में हर सियासी पार्टी का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनका वो हक है, बुनियादी हक है। ये इस तरह हमने भी हंगू में माशाल्लाह बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। मेरे ख्याल में एक किसी वो पौधे का एक पत्ता भी नहीं गिरा है। इसके बावजूद वो जो FIR यहाँ पे जो पे हुआ है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में वो 188 है। बाकी वो जो उनके साथ जो सेक्शन ऑफ लॉ है वो तो सारे बिलेबल है, लेकिन सिर्फ 188 का वो जो है वो नॉन बिलेबल है। उसमें तकरीबन हमारे बहुत से तकरीबन 100 से ज़्यादा तो सिटी थाना में है और इस तरह तकरीबन 40-50 वो दवा बताना और 50-60 इस तरह वो टल थाना में है। और इसमें ज़्यादातर की वो बेल तो हुई है क्योंकि टल थाना से तो हमने पहले दिन तकरीबन 17 लोगों की वो ज़मानत की थी, फिर वो 10-15 की हुई थी। इसके बाद वो अभी वो 3 बंदे हमारे वो अभी भी वो जेल में है क्योंकि उनको आज अरेस्ट किया गया है। और जहाँ से दुआबा से तो हमने वो BBA की, लेकिन BBA के बावजूद हमारे तकरीबन 8-10 बंदों को 3 MPO के तहत उनको उठा लिया गया। और सिटी थाना से तो बहुत ज़्यादा चार्ज हुए, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारियाँ वो जो हुई है वो तमाम 3 MPO के तहत हुई है ना। नूर आवाज़ भाई, हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है वो ये ज़्यादती हुई है कि जिन लोगों को 3 MPO को के तहत उठाया गया है उनको FIR के तहत शो भी नहीं किया गया है। मतलब ये है कि जब वो वहाँ से वो फारिग हो जाएंगे, हमें उम्मीद है कि कल वो उनकी बेल हो जाएगी हाई कोर्ट से, लेकिन उन्होंने एक वो FIR जो है 188, क्योंकि ये तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन उनको कार्ड ऑफ अरेस्ट उनको शो नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि दोबारा उनको अरेस्ट करेंगे, वहाँ से उनकी ज़मानत हो जाएगी तो दोबारा उसको अरेस्ट करेंगे। ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। बाकी तो गवर्नमेंट की वो जो पॉलिसी है ठीक है, दफ़ा 144 की वो जो खिलाफ वर्जी हुई 188 तो उनका कानूनी हक था, हम तो मानते हैं क्योंकि हम लीगल लोग हैं, इस तरह नहीं करते कि नहीं ये ज़्यादती है। और दूसरी बात हमारा एक गिला एक ये भी है कि अगर दफ़ा 144 9 मई से 9 जून तक वो नाफिजुल अमल है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हंगू में रैलियाँ हो रही है या इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रही है, तो ये मेरे ख्याल में डबल मेयार है। जब हम कह रहे हैं ना कि एक ही रियासत 2 कानून नामंजूर, ये वो 2 कानून यही है कि दफ़ा 144 अगर है तो मेरे ख्याल में सब पे लागू होना चाहिए, सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ PTI पे हो ना। नूर आवाज़ भाई, आपने कहा दफ़ा 144 का नफाज हो तो सब के लिए हो, लेकिन ना जिस वक्त आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद आप लोगों ने जश्न भी मनाया। जब जश्न मनाया उस वक्त भी आपके लोग कारकुनों का इज्तिमा हुआ, लेकिन उसके ऊपर तो आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब है जश्न मनाने पे कानून हरकत में नहीं आया। तो उसके बाद जो रैलियाँ हुई हैं वो भी उसी तनाज़ुर में आप देखेंगे, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारियाँ होती हैं इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसको किस तरीके से आप उन लोगों को
इसे निकाल सकते हैं या किस तरीके से आप उनकी बेल करवा सकते हैं? ये दफ़ा 3 एमपीओ के थे जो है वो तकरीबन 30 दिन के लिए है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह उनका बिल हो जाएगा हाई कोर्ट से, क्योंकि सारे वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उनकी हो गई है। आपने अभी वो दफ़ा 144 का कहा, दफ़ा 144 ये नहीं है कि मैं किसी के हक़ में करूँ तो वो दफ़ा 144 में नहीं आता, अगर किसी की मुखालिफत में करूँ तो दफ़ा 144 नहीं, वो 5 से ज़्यादा लोगों की इज्तिमा पर वो पाबंदी होती है। जब हम जश्न मना रहे थे तो उस वक्त भी लागू होना चाहिए, रैलियों पर भी लागू होना चाहिए, और जो प्रोटेस्ट है उस पर भी वो, इसके लिए आपका कहने का मतलब यह है कि जो आप लोगों ने खान साहब की रिहाई के बाद बाजार में जश्न मनाया था, जितने लोगों ने जश्न मनाया था उनके खिलाफ दफा 144 का अमल दरामद होना चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए। अगर मुल्क में कानून की अमलदारी हो तो फिर इस तरह है, इस तरह होना चाहिए। मतलब ये है कि मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है। देखिए आप पीटीआई के अंदर एक संजीदा आपकी शख्सियत है, आप मामलात को समझते हैं, फहमो फरासत के मालिक हैं, बड़े सीरियस किस्म के आप सियासतदान भी हैं और साथ एडवोकेट भी हैं। आप ये बताएं कि मौजूदा हालात से बाहर निकलने का क्या नतीजा, क्या हल है इसका, किस तरीके से हम निकलेंगे? मुज़ाकरात, वाहिद हल इसका मुज़ाकरात है। नहीं किसके साथ, आपके साथ मुज़ाकरात किए जाए? नहीं, मुज़ाकरात और आईन पर अमल दरामद। मैं तो पहले भी ये कह रहा हूँ कि अगर एक मुसलमान कह रहा है कि मैं कुरान को नहीं मानता लेकिन फ़िक़्ह को मानता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं है। इस तरह अगर कोई शख्स कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी आईन को नहीं मानता लेकिन कानून को मानता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये कंट्राडिक्शन है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नूर आवाज़ एडवोकेट, इंसाफ लाइव फोरम के सरबराह। इन्होंने गिरफ्तारियों के हवाले से जो कुछ कहा है वो आपके सामने है जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।